हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं खजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बात करेंगे ट्रंप और मस्क की दोस्ती की। चीन ने किस तरीके से दखल दिया और इस दोस्ती में दरार आ गया। टैरिफ वाली बात को लेकर यह शुरुआत हुई थी और टैरिफ के बाद क्या कुछ दुनिया में चल रहा है, सब कुछ विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि भाई मस्क और ट्रंप में दरार आ गई है। एक कहावत हमने सुनी है भाई, बचपन से हम सुनते आए हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते हैं। इसके अलावा एक और कहावत है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जंगल की आग कभी कभी महलों तक पहुंच जाती है। कुछ ऐसा ही अमेरिका में देखने को मिल रहा है ट्रंप और मस्क के बीच में। ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे, सबसे पहले तस्वीर आप देखिए। ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो मस्क किस तरीके से उछल कूद कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है, वो ऐसा मान रहे हैं और जनता के सामने उन्होंने कहा भी कि भाई मैंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार पर अब मेरा नियंत्रण है। लोगों ने कहा हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा नियंत्रण आपका है। बिल्कुल दिख भी रहा है क्योंकि ट्रंप हर जगह, चाहे रैली हो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, जीत के बाद शपथ ग्रहण हो या उससे पहले कोई भी कार्यक्रम हो, हर जगह ट्रंप और मस्क एक साथ नजर आते थे। यानी कि जय और वीरू की जोड़ी लोग इनको देखने लगे थे कि भाई अमेरिका में जय और वीरू की जोड़ी नजर आ रही है। लेकिन अब इस जोड़ी में दरार आ गई और ये दरार की वजह है टैरिफ। क्योंकि भाई देखिए, मस्क जो है ना, एलन मस्क बिजनेसमैन आदमी है और बहुत पैसे वाला आदमी है। दुनिया में शायद मुझे लगता है तीसरे चौथे नंबर पे इनका पैसों के मामले में नंबर आता है कि सबसे अधिक पैसों के मामले में तीसरे या चौथे नंबर पर एलन मस्क का नाम आता है। एलन मस्क बिजनेसमैन है तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं टैरिफ का असर एलन मस्क पे पड़ रहा है और चीन ने यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा उठाया है। चीन ने जो है ना, उसको पता है कि कौन सी नस दबानी है जिससे ट्रंप जो है ना वो फड़फड़ाने लगेंगे और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। एलन मस्क बीते कल, यानी कि बीते जो कल के दिन, मंगलवार के दिन जो है, वो ट्रंप के पास जाते हैं और कहते हैं भाई साहब इस टैरिफ को आप वापस ले लो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान मेरा हो रहा है और मेरा नुकसान यानी कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है। लेकिन ट्रंप तो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ट्रंप ये टैरिफ वापस लेने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, ट्रंप ने जो है ना वो जैसे को तैसा वाला जो टैरिफ है वो लगा रखा है, उसको भी आधा करके लगाया है। यानी कि भारत अगर उस पर 52% टैरिफ लगाता है तो ट्रंप ने भारत पर 26% लगा रखा है। ठीक है, ऐसे ही चीन पर जो है ना ट्रंप ने वो 34% टैरिफ लगाया है, जैसे को तैसा वाला टैरिफ। लेकिन उससे पहले भाई अमेरिका और चीन अपने आप में लड़ते रहते हैं कि मतलब व्यापारिक तौर पर कि मैं ताकतवर मैं ताकतवर। वैसे नहीं लड़ते हैं जैसे इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, गोला बारूद फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं। ये लड़ते हैं बिजनेस के मामले में कि मैं ताकतवर कि ये ताकतवर। तो सीधे तौर पर ट्रंप जब शासन में आते हैं तो ट्रंप शासन में आते ही सबसे पहले अमेरिका पर 10% का टैरिफ लगा देते हैं, यानी कि 10% का टैरिफ। और चीन भी जो है वो 10% का टैरिफ अमेरिका पे लगा देता है। फिर ट्रंप जो है ना वो भाई खलबली में, बिल्कुल खुन्नस में आ जाते हैं और उसके बाद फिर 10% का टैरिफ और लगा देते हैं। 10 + 10 20 हो गया। चीन कहता है अच्छा जी, वो भी 10% का टैरिफ और लगा देता है, यानी कि 20 चीन ने लगा दिया अमेरिका पर और अमेरिका ने 20 चीन पर लगा दिया। उसके बाद जो फिर आता है ट्रंप का जैसे को तैसा टैरिफ, जिस पर भारत पर भी लगा है। तो सीधे तौर पर 34% टैरिफ जो है वो अमेरिका चीन पर और लगा देता है। तो कितना हो गया? 54% टैरिफ जो है वो अमेरिका चीन पर लगा देता है। तो चीन कहता है भाई झुकेगा तो मैं भी नहीं। चीन भी जो है वो 54% टैरिफ अमेरिका पर लगा देता है। इतने तक ठीक रहा भाई, ठीक है, 54 दोनों तरफ से लग गया। अब टैरिफ का मतलब क्या होता है उसके बाद आगे और बताऊंगा इस बारे में। टैरिफ और बढ़ता चला गया, दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, मस्क बीच में पिस रहा है और मस्क के कंधे पे मुझे लगता है ट्रंप ने बंदूक रखकर चला दी है। क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से मस्क को डोजी जो है वो मंत्रालय अमेरिका का दिया गया और अमेरिका के लोगों के लिए बुरा जो है वो मस्क को बना दिया गया, क्योंकि डोजी डिपार्टमेंट मंत्रालय देते ही मस्क से सबसे पहले नौकरी में कटौती करवाई, कई सारी नौकरी, कई लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। तो इसके वजह से अमेरिका के लोगों के आगे मस्क बुरे बन गए कि भाई साहब मस्क को मंत्रालय मिलते ही मस्क तो तड़ी में आ गए, हम लोगों की नौकरी छीन रहे हैं, कई लोगों की नौकरियों में कटौती कर दी, कई लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। भाई नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है तो संकट खड़ा होगा ही होगा। और डोजी डिपार्टमेंट जो था, मंत्रालय जो था, वो मस्क को ट्रंप ने दिया। तो यानी कि ट्रंप ने पहले मस्क के कंधे में बंदूक रखी, जो ट्रंप चाहता था कि मैं करूं, लेकिन वो मस्क से करवा दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो है टैरिफ लगाकर मस्क पर और बड़ा यहां पर जो है झटका मस्क को दे दिया। क्योंकि चीन, एलन मस्क की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर देखिए भाई, उनकी एक टेस्ला गाड़ी है एलन मस्क की, और उसके अलावा स्पेस एक्स है। टेस्ला गाड़ी जो है ना वो सबसे अधिक अमेरिका में बिकती है और उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन में बिकती है। अब टैरिफ को आप सबसे पहले समझिए, 54% टैरिफ जो अमेरिका ने चीन पर लगाया है, उसका मतलब क्या होता है कि चीन का कोई सा भी सामान अमेरिका में बिकने आएगा तो पहले तो भाई 54% उसको टैक्स जो है सरकार को देना पड़ेगा। ये टैरिफ हुआ। जैसे भारत पर भी लगाया 26% लगाया ना, अगर भारत का कुछ भी सामान
अमेरिका में बेचने के लिए जाएगा तो पहले उसका 26% टैक्स जो है ना वो सरकार को देना पड़ेगा। तो अपना आप महंगा हो गया। अब इस तरीके से समझिए 1 लाख का अगर कोई माल है तो अगर उसका 26% टैक्स उस पर लगेगा तो यानी कि वो 1,26,000 का वहां बिकेगा। समझ गए? अमेरिका में टैरिफ का मतलब क्या है कि टैरिफ जिसपे जितना प्रतिशत लगा है उसके सामान पर अमेरिका उतना टैक्स लेगा। यानी कि चीन पर जब 54% टैक्स लग गया तो 1 लाख रुपए की अगर चीन कुछ बेचने जा रहा है वहां पे 1 लाख रुपए की मान लो कार है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की कार है चीन की, अब वो अमेरिका 54% उसमें जैसे को तैसा टैक्स लगा चुका है तो 1,54,000 की वो अब कार बिकेगी। तो उससे सस्ती और कंपनी की कार आ जाएगी तो आदमी क्यों खरीदेगा उसको, क्योंकि 54% जो उसमें सरकार टैक्स ले रही है तो सीधे तौर पर उससे तो सस्ती और कारें मिल जाएंगी ना। तो एक टैरिफ का खेल यहीं पर बिगड़ रहा है। अब अमेरिका और चीन का युद्ध चल रहा है, ट्रंप अपनी जीत पर अड़े हुए हैं कि हम भाई टैरिफ हटाएंगे नहीं। अब यहां पर मस्क को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है और मस्क जो है ट्रंप के पास पहुंचे हैं कि भाई साहब टैरिफ हटा दो क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च महीने में मस्क की अगर हम बात करते हैं तो $300 बिलियन का घाटा मस्क की कुल संपत्ति में हुआ है। $300 बिलियन का घाटा हुआ है। अगर आप टेस्ला गाड़ी को देखते हैं, सबसे अधिक टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार है, यानी कि दुनिया इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक कार की मांगे तेजी से बढ़ रही है क्योंकि भाई पर्यावरण को बचाना है तो इलेक्ट्रिक कार भारत में भी तेजी से के साथ आ रही है। तो जो एलन मस्क की टेस्ला है वो सबसे अधिक अमेरिका में बिकती है, उसके बाद जाकर जो है वो चीन में बिकती है। लेकिन अब यहां पर मस्क ने जब 54% टैरिफ लगा दिया उसके बाद मस्क चीन को और धमकी दिए, जब चीन ने भी जो है 54 ही लगा दिया, तुम 54 लगाओगे हम भी 54 लगाएंगे। तो भाई चीन अमेरिका ने क्या किया, चीन पर 50% और लगा दिया। अब कितना हो गया, 104% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया और लगा भी दिया कि भाई तुम्हारे सामान पे 104% टैरिफ। 1 लाख का सामान है, अब वो हमारे वहां 2,04,000 का बिकेगा। सीधे तौर पर आप समझ गए 2,04,000 का बिकेगा। भाई एक कार 1 लाख की है, चीन में वो 1 लाख की मिल रही है, लेकिन अब अमेरिका में अगर उसको बेचना है अपनी कार को तो 104% टैरिफ तो पहले सरकार को देगा और 1 लाख उसकी कीमत है तो कितने की वो बिकेगी, 2,04,000 की। तो भाई ऐसे ही चीन में भी तो टेस्ला महंगी हो गई ना। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया चीन पे 104% का तो चीन भी कह रहा हम झुकेंगे नहीं। अभी उसने 87% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। यानी कि टेस्ला अगर मान लो 1 लाख रुपए की टेस्ला अगर एलन मस्क चीन में बेचने जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूं अमेरिका में सबसे अधिक बिकती है, दूसरे नंबर पर चीन में ही टेस्ला सबसे अधिक बिकती है। करीबन 3 लाख का आंकड़ा था पिछले साल टेस्ला चीन में बिकने का। तो भाई टेस्ला अगर चीन में बिकने जाएगी और 87% अगर उसमें टैरिफ लग जाएगा तो सीधे तौर पर 1 लाख की, मैं 1 लाख की कार नहीं आती, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 1 लाख की मान लीजिए अगर कार है, 87% उसमें टैरिफ लग गया तो 1,87,000 की मिल जाएगी। अब यहां पर एक खेल और हो रहा है, एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, अब उसको टक्कर देने के लिए चीन की कंपनी खड़ी हो गई है। BYD आपने नाम सुना होगा, वो भी इलेक्ट्रिक कार बना रही है, साथ में हाइब्रिड कार भी बना रही है। हाइब्रिड कार क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक भी चलेगी और उसके साथ एक फ्यूल भी दे दिया जाता है, यानी कि CNG या पेट्रोल या इसके अलावा डीजल, किसी भी एक इलेक्ट्रिक के अलावा एक चीज और उसमें ऑप्शन जोड़ दिया जाता है। यह है BYD। भारत में भी आपको इस सड़कों पर BYD कार जो है वो दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। टेस्ला को इसने पिछाड़ दिया है और अब भाई सीधे तौर पर टेस्ला अगर पिछड़ रही है तो एलन मस्क का मनोबल इसमें गिर रहा है। और चीन के अंदर सिर्फ मार्च महीने में जो है ना टेस्ला की बिक्री में 11% की गिरावट आई है। भाई एलन मस्क बंदा अपना सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ट्रंप क्या कर रहे हो। और यहां तक कि एलन मस्क ने व्हाइट हाउस, यानी कि जो जहां पर राष्ट्रपति अमेरिका के रहते हैं उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है, वहां के जो सीनियर बिजनेस सलाहकार थे, यानी कि ट्रंप के सीनियर बिजनेस सलाहकार जो है उनको एलन मस्क ने मूर्ख कह दिया कि भाई ये तो मूर्ख आदमी है, पता नहीं किस तरह की सीख जो है वो ट्रंप को ये दे रहा है। और ट्रंप बिल्कुल झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और चीन भी कह चुका है कि मैं झुकूंगा नहीं। अब ट्रंप और मस्क की दोस्ती में मुझे ऐसा लगता है कि भाई दरार आना बिल्कुल तय है और दरार आ चुकी है। अगर ट्रंप नहीं मानेंगे तो सीधे तौर पर यहां पर एलन मस्क को नुकसान होगा, क्योंकि सबसे अधिक बिक्री टेस्ला गाड़ी की अमेरिका में होती है, उसके बाद चीन में होती है। और अगर चीन इतना टैरिफ लगा देगा, और चीन ने बिल्कुल सही काम किया भाई, चीन ने उसकी नब्ज पकड़ ली, कहां जो है ट्रंप फड़फड़ाएगा, ट्रंप पर कहां से दबाव आएगा, तुम लगाओ टैरिफ हम भी लगाएंगे टैरिफ। देखिए एलन मस्क की 2 बड़ी बड़ी कंपनियां, एक तो टेस्ला भाई दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी कार के मामले में है, उसके अलावा है SpaceX, यानी कि जितने भी काम अंतरिक्ष को लेकर होते हैं, जो आप देखेंगे कि रॉकेट जो होते हैं वहां भेजे जाते हैं, या अन्य जो भी अंतरिक्ष से जुड़े हुए काम होते हैं, SpaceX जो है उनकी कंपनी है। चाहे आप सैटेलाइट को लेकर देख लीजिए, अन्य जो भी अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ काम है वो SpaceX के मामले में कहीं ना कहीं अव्वल माना जाता है। अब SpaceX की जो कंपनी काम करती है ना, उसके कई सारे ऊर्जे पुर्जे जो है ना वो चीन बनाता है।
अब भाई एलन मस्क को ये डबल झटका है। एक तो टेस्ला में पहले से ही टैक्स लग जाएगा, टैरिफ लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रंप सीधे बोल चुके हैं। BYD अलग से उसको टक्कर दे रहा है, टेस्ला से आगे निकल चुका है और पूरी दुनिया में छा रहा है। इलेक्ट्रिक के मामले में जहां टेस्ला पहले आगे थी, अब BYD ने उसको टक्कर दे दी और उससे आगे निकल चुका है बेचने के मामले में। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के लोग ही कह रहे हैं कि भाई टेस्ला से बढ़िया तो BYD है, यानी कि चाइना की जो कंपनी कार वाली है वो सस्ते में भी दे रही है और अच्छा प्रोडक्ट भी जो है वो दे रही है। तो सीधे तौर पर एलन मस्क को यहाँ पे झटका लगा है, तो ट्रंप के पास वो गए हैं। अब देखना यह है कि भाई ट्रंप जो है वो झुकने वाले नहीं है, तो चीन भी झुकने वाला नहीं है। अगर आपने 104% टैरिफ अगर चीन पर लगाया है, यानी कि चीन का सामान अमेरिका में बिकने आएगा, तो 104% टैरिफ यानी कि टैक्स पहले सरकार को देना होगा, फिर तुम बेच सकते हो। तो भाई चीन ने भी कह दिया, अगर तुम्हारा कोई देश का सामान आएगा, जैसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स हो गया या फिर टेस्ला हो गया, ये जो दो बड़ी कंपनियां हैं, अगर ये बेचने हमारे देश में आएंगी तो हम भी भाई उतना ही टैरिफ वसूलेंगे। 1 लाख की कार है तो भाई 2 लाख से महंगी अब तुम्हें बेचनी पड़ेगी। 1 करोड़ की कार है तो यानी कि 2 करोड़ से महंगी अब आपको बेचनी पड़ेगी। 1 करोड़ का टैक्स हमें देना पड़ेगा। तुम हमसे टैक्स लोगे तो हम भी तुम जैसे को तैसा वाला टैक्स लेंगे। और भाई देखिए, सीधे तौर पर एक चीज तो मेरे समझ में ये आता है, अमेरिका ने टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, उससे नुकसान मुझे लगता है अमेरिका का ही होने वाला है। हालांकि दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। इसका मतलब आप टैरिफ तो समझ गए होंगे ना क्या होता है। जिसपे जितना फीसदी टैरिफ लगा है उसका सामान अमेरिका में उतना टैक्स के साथ बिकेगा, है ना। ये है जैसे को तैसा टैरिफ। और मस्क इससे बहुत ज्यादा परेशान है और होना भी लाजमी है कि भाई साहब बिजनेसमैन आदमी है, और बिजनेसमैन आदमी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने उनके कंधे पे बंदूक रख के पहले तो अमेरिका के लोगों को उनके खिलाफ कर दिया कि भाई उनको मंत्रालय दे दिया, डोजी मंत्रालय, कि भाई लोग नौकरी में कटौती कर दो, इसके अलावा लोगों को नौकरियों से निकाल दो, कई सारे लोगों के सामने संकट खड़ा कर दो। लोग अब विरोध कर रहे हैं, टेस्ला का विरोध कर रहे हैं, और टेस्ला की गाड़ियां जो है ना वो यूरोप समेत कई जगह टेस्ला की खुद जहां पे शोरूम है वहां जलाई जा रही है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मस्क के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पर लोगों ने पहले चेतावनी दे दी थी कि भाई ट्रंप के साथ मत रहो, सिरफिरा आदमी है ट्रंप। और वास्तव में सिरफिरा आदमी है। जिस तरीके से टैरिफ पर जिद पड़े हुए हैं, चीन कहीं ना कहीं हर मामले में आगे निकलता जा रहा है और इससे भारत को सीख लेनी चाहिए कि भाई साहब तुम भी कुछ बोलो, क्योंकि पीएम मोदी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। टैरिफ वहां से लगा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल शांत है। चीन लगातार उसकी नब्ज पकड़ के रखा हुआ है और भारत में भी टेस्ला जो अपनी जड़ें अब बना रहा है। मुंबई में पहली जो है उसका शोरूम खुलने जा रहा है टेस्ला का। उसके लिए सब कुछ तय हो चुका है। 2-3 महीने पहले जब पीएम मोदी वहां अमेरिका दौरे पर गए थे तो यहाँ पर एलन मस्क के सारी बातचीत हुई। उसके बाद यहाँ पर जो है उसके लिए टेस्ला के लिए काम शुरू हो चुका है। लेकिन अब इस पर किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा, क्या कुछ भारत की क्या रणनीति रहती है, ये आने वाली बात है। लेकिन चीन ने पूरी तरीके से नब्ज अमेरिका की पकड़ के रख दी है और इसका नुकसान एलन मस्क को हो रहा है। तो जय और वीरू की जो जोड़ी है टूटती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, ट्रंप के टैरिफ पर, एलन मस्क के फड़फड़ाने पर? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस तरह की खबरों को और जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।